मौला अली का हर बेटा अली जैसा होना चाहिए था। अली का बेटा अली वाला हो, अली जैसा होना चाहिए था, लेकिन अली का हर बेटा अली जैसा नहीं था। क्यों नहीं था? वह किसका रोल है? इमाम अली ने हमको दर्श दिया। मौला अली ने मदीने के में लोगों के सामने कहा, एक ग्रुप के सामने, कि मैं वो अली हूँ। मौला की मशहूर सेइंग है, मैं वो अली हूँ जो ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोला कि मैं अली ज़मीन से ज़्यादा, ये नहीं कि अली को ज़मीन के रास्ते याद नहीं थे। उस ज़मीन का बाप है, कैसे नहीं याद रहेंगे? नहीं, अबू तुराब है ना मौला। तो ये बता रहे तुम लोगों को ज़मीन के रास्ते याद है ना, मैं अली ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। कोई ये दावा कर सकता कि स्पेस भी नहीं, आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, मैं वो अली हूँ? ये बोला। अब गौर से सुना। 4 दिन के बाद अपने भाई जनाब अखील के पास गए, मुस्लिम इब्न अखील। जनाब अखील से कहने लगे बीबी की शहादत के बाद कि भाई अखील, मुझे एक ऐसी फैमिली में शादी करना है, एक ऐसी औरत लड़की से शादी करना है कि जहाँ से मुझे मेरी शुजाअत का, ब्रेवरी का वारिस मिले। लोगों ने कहा या अली, अभी तो कह रहे थे ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हो, इतना नहीं मालूम कौन सी ट्राइब है? क्या बोल रहा हूँ मैं? इतना नहीं मालूम? दोस्तों याद रखो, मासूम का हर जुमला मशीयत से खाली नहीं होता। इमाम अली का हर जुमला एक मैसेज। अली ने यहाँ 2 पैगाम दिए गए। अली ने पहला पैगाम जनाब अखील को दिया कि मैं करबला के लिए तैयारी कर रहा, तुम भी तैयार करो अपने बेटे को, मुस्लिम को। दूसरा यह था कि औरत के एक रोल को बताया कि अगर माँ उम्मुल बनीन जैसी हो तो अब्बास जैसा बेटा होगा। समझ आई बात? हमारे लिए क्या पैगाम है? इमाम अली ने सारे यूथ को, पूरी दुनिया के चाहने वालों को, अलियन वली अल्लाह कहने वालों को मैसेज दिया कि तुम लड़की से, किस लड़की से शादी कर रहे हो? जब तुम प्रपोजल भेज रहे तो क्या चेक कर रहे हैं? आज हमारा क्या, कॉलेज में, स्कूल में जो लड़की पसंद आ गई वो हमारी, आई वॉन्ट टू मैरी हर। बाबा सुनो, रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज कैसा है? अगर तुमने रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज किया तो तुमने यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पूरे जनरेशन को खराब कर दिया, पूरी नस्ल तबाह हो गई तुम्हारी। ये प्रॉब्लम बरज़ख में होगा, इसलिए कि अगर तुम्हारे जनरेशन में कोई और आ गया, वो तुम्हारे ऊपर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सलवात पढ़ने वाला नहीं है, वो आज़ादारी नहीं करेगा। विलायत अली, मोहब्बत अली आके रुक गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा, यूथ को भी बोल रहा, कोई चीज डिसाइड कर। मैं हमेशा ये बात बोलता कि थोड़े से देर के मजे के लिए अपनी पूरी लाइफ को स्टेक पे मत लो। तुम्हारी पूरी लाइफ चली गई और ये लाइफ बहुत जल्दी खत्म होगी। यू हैव टू आंसर बीबी जहरा, लड़कियों को बोलता हूं, यू हैव टू आंसर बीबी जहरा। बीबी पूछे क्यों किया तुमने, कोई आंसर है? मौला अली जनाब उम्मुल बनीन के बारे में पूछ के हमको मैसेज दे रहे कि मैं अली होकर, क्या बोल रहा है, मैं अली होकर प्रिपरेशन कर रहा करबला के लिए, मैं अली होके अपने बेटे की तैयारी कर रहा। तो कैसे तैयारी कर रहा? ये औरत से शादी नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा कि वो कितना बहादुर खानदान है। अगर माँ ऐसी होगी तो बेटा भी ऐसा होगा। हम
हम सोच रहे हैं ये बात किससे भी, इंटरकास्ट मैरिजेस को थोड़ा स्टॉप करो। मैं यूथ का बोल रहा हूं, उसी को पसंद करो जो दीनदार हो, जिसके बाद इस्लाम हो, जिसके बाद विलायत अली हो, जो कोई ना कोई इमाम बारगाह से अटैच हो। अगर इमाम बारगाह से अटैच नहीं होगे ना तो कोई पूछेगा नहीं। इमाम अली पूछे जनाब अखील से कि मुझे ऐसा चाहिए, तो अखील ने कहा ठीक है, मैं मालूम करता हूं। उनके पास सारे ट्राइब्स का इल्म था। ये बात को मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कल जाऊँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा कि जो और इश्यूज़ हैं हमारे बीबी ज़हरा की लाइफ से, जो बरज़ख में काम आने वाले। आप खुद इंसाफ से बोलो, अगर मेरा बेटा दीनदार नहीं है तो आएगा, सेमेट्री आएगा मेरे पास, ग्रेवयार्ड कभी आएगा, कभी बाप को याद करेगा। आपको मालूम, लंदन का किस्सा सुनाऊँ आपको, बहुत पैसे वाले 2 लड़के, मुझे अभी लेस्टर में बताया गया ये बात, बहुत पैसे वाले शिया, भाई बहुत शिया। बाप का इंतकाल हुआ, ये कज़न थे फर्स्ट कज़न, इनको फ़ोन आया कि आपके अंकल का इंतकाल हो गया। ही सेड कि आई केम, एक बेटा अमेरिका में, एक बेटा लंदन में, एक बेटा लेस्टर में, एक बेटा कहीं और है, 4 बेटे थे। बाप की मैयत आई, डेड बॉडी आई, गौसल हुआ, कफन पहनाया। बेटों ने कहा, लोगों ने कहा आके लास्ट उसको देख लो। उसने कहा, बच्चों ने कहा क्या देखी, वो तो ही इज डेड, व्हाट यू वांट मी टू सी, ही इज डेड। ये हश्र बाप को लाके नीचे दफन करे। इवन कॉफिन को कांधा नहीं दिया बच्चों ने, कहा ही इज गॉन, नीचे लाके लिटाया। मौलाना जो थे उन्होंने ऐलान किया कि 1 दिन या 2 दिन के बाद ज़ियारत की मजलिस होगी, और अब चलो मस्जिद में जो खाना होता है, कुछ बोलते हैं ना उस खाने को, भाता, जो मैयत को दफन करके आके खाना खाते, क्या बोलते हैं उसको, ज़ियारत का खाना। दफन करके आए खाने, उसने कहा नो, मेरा सॉकर का मैच है, आई एम गोइंग। कैन यू इमेजिन? बाप को दफन किया फर्स्ट नाइट। मैं लंदन की बात कर रहा, लंदन की। इफ यू वांट आई कैन गिव यू रेफरेंस। मैं गीबत नहीं करना चाहता, नाम नहीं बोलना चाहता, मिंबर से बोल रहा, यू बिलीव इट। लेस्टर वालों ने बताया मुझे, खोजे भाई है, उनकी फैमिली यहां पे भी रहती है, स्टैनमोर के करीब। लास्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं लेस्टर में था। ही सेड कि मेरा सॉकर का मैच है, मुझे जाना है, चले गए। बाप नीचे गया, पहली रात बरसक की स्टार्ट हुई। अगर ऐसी औलाद होगी तो फायदा क्या है तुम्हारा? इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इफ यू डोंट चेंज आवरसेल्फ, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ, रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि बच्चों के साथ माओ को पता, सिट विद योर गर्ल्स, सिट विद योर गर्ल्स, सिट विद योर गर्ल्स, सिट विद योर गर्ल्स। 5 मिनट बैठो यार, 5 मिनट बैठो। आई नो यू डोंट हैव टाइम, बट सिट फॉर 5 minutes, sit for 5 minutes and talk to them about Imam Ali, talk to them about Islam, explain to them, कोई चीज सिखाओ। अगर कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा बेटा, इसलिए कि यहाँ का माहौल जो है, आई नो, मैं भी 25 साल से वेस्ट में आ रहा, यहाँ के स्कूल्स, जब तुम्हारा लड़का या लड़की स्कूल को जा रही, तो जो वहाँ का माहौल है, 8 घंटे बच्चे बाहर रहते, वो अपनी आंखों से वही देख रहे, घर में कम रहते, बच्चे बिगड़ गए। तो यही बच्चे हम कुछ नहीं बोल सकते बड़े होने के बाद। आप बोल सकते हैं यहाँ 18 साल की लड़की को, लड़के को, डोंट डू इट। हाँ,
हाथ नहीं, उंगली नहीं बता सकते यार, हाथ से निकल गए। अगर तुम नहीं बताओगे हमारी बरसक अंधेरों में चली जाएगी, याद रखना। बस वक्त निकल गया मेरा, 45 मिनट हो गए। ये बातों कल कंटिन्यू करूंगा। कल यहां पर बरसक के लिए और आपके रिस्क के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, सारे जितने आपके माँ बाप भाई बहन मरहूमीन, हैप्पी मैरिड लाइफ, औलाद के लिए, बिजनेस के लिए, रिस्क के लिए, जॉब के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा। वो रसूल जिसको अबू जहल ने सादिक कहा, वो अमाल, मोस्ट रिकमेंडेड अमाल इन फिक़ह जाफरी, इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा, लाइफ जारी मदीस मेरी, मोस्ट रिकमेंडेड नमाज। अल्लाह का रसूल बोलता कि आसमान के सितारों के बराबर भी हाजात हो, स्टार्स के बराबर तुम्हारी विशेष हो, और तुम ये अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो अल्लाह, तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, तुम्हारी हाजात पूरी होंगी। यू बिलीव इट और नॉट। अरफे में मैंने करवाया था यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ फायदा हुआ। कोई बीमार है, परेशान है, तो कल यहाँ मजलिस के बाद 1 घंटा चाहिए मुझे आपका। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा। इफ यू वांट स्टे, इफ यू डोंट वांट ब्लेसिंग गो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। बरज़ख में तुम्हारे मरहूमीन को फायदा चाहते हो, कल की रात तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप पे रहमत चाहते हो, कल की रात, कल का तुम्हारे सारे गुनाह माफ होके दुआएं चाहते हो, कल की रात तुम चाहते हो कि बुस्तान ज़हरा से जाओ तो एक रहमत लेकर वापस जाओ। जो ऑब्स्टिकल्स तुम्हारी लाइफ में, कल जो हर्डल्स तुम्हारी लाइफ में, कितने ऐसी बला मुसीबत होगी कि तुम जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, इंसान मर जाए। लेकिन ये वो रिकमेंडेड अमाल है कि अल्लाह का रसूल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज प्रॉफिट्स वर्ड। ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर भी हाजात होगी, तुम्हारी हाजात पूरी होगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, औरतों से भी है कि 11 बजे या 11:10 पे अमाल ख़त्म कर दूंगा। मैं आप लोगों के लिए करवा रहा, आपकी वसीले से मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैं तो आपके से दुआ मांग रहा। कल नदीम भाई के नौहे के बाद हैव टी एंड विल स्टार्ट इमीडिएटली। नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम एंड ज़ियारत आशुरा या वारिसा पढ़ेंगे, हम लोग सब मिलके पढ़ेंगे। औरतों से भी बोल रहा, बच्चों को लेके दुआ मांगना, बच्चों को लेके दुआ मांगना। उसके बाद देखोगे तुम्हारी दुआ, आप बिलीव करो मेरी बात पे, यकीन करो मेरी बात पे, मैं आपके फायदे की बात कर रहा। कल अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो ताज्जुब मत करो, नहीं हुई तो ताज्जुब करो। क्यों? इसके बाद तो होना ही होना है, अनलेस मेरे साथ कोई ऐसा खुदा ना खास्ता गुनाह हो रहा जिसकी वजह से अल्लाह हम रहमत को रोक दे। तो कल दुआ करना है, मजलिस उसी तरह मैं 5-10 मिनट पहले खत्म कर दूंगा और इंशाल्लाह विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर टी ब्रेक, विल स्टार्ट इमीडिएटली। इज्तिमाई मिलकर करेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कि जो नहीं आए वो भी आए। दुआ यहां कबूल होगी जब सब मिलकर आमीन बोलेंगे। इंडिविजुअल करोगे तो होगी, लेकिन जब ग्रुप में मिलकर करोगे तो सब आमीन करोगे, किसी एक की आमीन कबूल होगी तो सबकी दुआ कबूल होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बावाज़े वालन सलवात पढ़े। तो इमाम अली ने जनाब अखील से कहा कि अखील, भाई अखील, मुझे एक ऐसा औरत से, लड़की से शादी करना है। जनाब अखील मदीने मुनव्वरा से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये छोटा सा गांव था, या 9 किलोमीटर की रिवायत है, या 5 या 4 या 12 जो भी था, वेरी क्लोज फ्रॉम मदीने मुनव्वरा। अल्लाह मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे।